We are each free to believe what we want. And it's my view that the simplest explanation is, there is no God. Professor Hawking, you have said you do not believe in God. तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि साइंस इज ओनली ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स, इट इज नॉट हार्ट ऑफ यूनिवर्स। दोस्तों जय हिंद। एक $1 मिलियन क्वेश्चन, अगर आपसे ये पूछा जाए कि आखिर इतना बड़ा यूनिवर्स ऑपरेट कैसे हो रहा है, मेरा मतलब कि ये दुनिया चल किस बेसिस पे रही है, तो मुख्य तौर पर आप में से दो तरह के लोग निकल करके सामने आते हैं। पहले वो जो ये कहते हैं कि इस दुनिया को कोई सुप्रीम पावर ऑपरेट कर रहा है जिसको हम गॉड कहते हैं, और दूसरे वो जो ये कहते हैं कि इस दुनिया में गॉड नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती नहीं है। दरअसल में ये दुनिया केवल और केवल साइंस के बेसिस पे चल रही है, वो साइंस ही है जो इस दुनिया को ऑपरेट कर रही है। और बड़ी मज़ेदार बात यह है कि अगर प्रैक्टिकली देखा जाए तो दोनों चीज़ें सार्थक दिखती है, क्योंकि अगर आप ये सोचते हैं कि कोई सुप्रीम पावर इस दुनिया को ऑपरेट कर रहा है तो भी दिखने में सही लगता है, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया को, इतने बड़े यूनिवर्स को इतने कंट्रोल से चला पाना बगैर किसी सुप्रीम पावर के संभव नहीं लगता। और दूसरी तरफ अगर आप इस थ्योरी में बिलीव करते हैं कि ये दुनिया साइंस के बेसिस पे चल रही है तो भी बिल्कुल सही लगता है, क्योंकि फिर किसी गॉड की कहाँ ज़रूरत है। जो चीज़ें हम देखते हैं, जो चीज़ें हो रही है हमारी आंखों के सामने, उनमें से मैक्सिमम चीज़ें मोटा मोटी अगर हम देखें तो वो साइंस के बेसिस पे ही चलती है। तो अब यहाँ सवाल ये उठता है कि दुनिया का हर आदमी इस राज से पर्दा उठाना चाहता है कि हकीकत क्या है, क्या वास्तव में कोई सुप्रीम पावर है जो इस दुनिया को ऑपरेट करती है, या फिर सिर्फ साइंस है जिसके बेसिस पे ये दुनिया चल रही है। तो आइए आज के वीडियो में मैं आपके सामने कुछ ऐसे तथ्य पेश करूंगा जिससे आप अपना एक कॉन्सेप्ट बना पाएंगे, कम से कम आप हकीकत के नज़दीक पहुंच पाएंगे और ऐसा रिलाई कर पाएंगे कि हाँ ऐसा संभव हो सकता है या ऐसा ही संभव होता है। तो आइए शुरू करते हैं। तो देखिए, इस वीडियो को शुरू करने के साथ ही सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इनको सुनिए, स्टीफन हॉकिंग जो हमारे बहुत बड़े साइंटिस्ट हुए। Professor Hawking, you have said you do not believe in God. Do you have a philosophy of life that helps you? It is clear that we are just an advanced breed of primates on a minor planet, orbiting around a very average star in the outer suburb of one among 100 billion galaxies. We are all different. However bad life may seem, there is always something you can do and succeed at. While there is life, there is hope. इन्होंने ये कहा कि there is no God, यानी ये गॉड में बिलीव नहीं करते। अब एक और साइंटिस्ट अल्बर्ट आइंस्टीन, ये क्या कहते हैं, इसको सुनिए। We are each free to believe what we want. And it's my view that the simplest explanation is, there is no God. और बड़ी मज़ेदार बात ये है कि इनका भी यही मानना है कि इस दुनिया में गॉड नाम की कोई चीज़ एग्जिस्ट करती ही नहीं है। तो फिर क्या इन दोनों की मानी जाए तो ये दुनिया केवल साइंस बेसिस पे काम करती है। आइए आगे बढ़ते हैं और वीडियो में कुछ तथ्यों को खंगालने की कोशिश करते हैं। सबसे अहम पॉइंट पर आने से पहले आपको बिल्कुल क्लियर कर दूं कि अगर आप साइंस को मानने वाले हैं, अगर आप ये मानते हैं कि ये दुनिया केवल और केवल साइंस पर ही चलती है, तो मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि साइंस इज ओनली ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स, इट इज़ नॉट हार्ट ऑफ यूनिवर्स। मेरे कहने का मतलब कि साइंस इस दुनिया का सिर्फ एक भाग है, इसका हृदय नहीं है। तो अब मैं इनडायरेक्टली ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं जिस कॉन्सेप्ट में बिलीव करता हूँ वो ये कि इस दुनिया को सुप्रीम पावर, जिसको हम गॉड कहते हैं, वही ऑपरेट करते हैं। हाँ, इस दुनिया में बहुत सारी चीज़ें साइंस के बेसिस पे चलती है, लेकिन जो साइंस है वो अपनी एक लिमिट में है, और जो सुप्रीम पावर है वो बिल्कुल इनफिनाइट पावर है, वो उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। वो जो करना चाहता है वो होता है, जो करना चाहती है वो चीज़ें होती है। आपकी साइंस एक जगह जाकर के रुक जाती है। अब मैं ये सारी चीज़ें ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, आप वीडियो में कुछ देर और रुकिए, मैं आपको ये प्रूव करा दूंगा कि आप ये मानेंगे कि वास्तव में
साइंस इज ओनली ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स, इट इज नॉट हार्ट ऑफ यूनिवर्स। इतना सुनने के बाद अब आप ये अगला क्वेश्चन आपका शायद ये आना चाहिए कि आप ये कहेंगे कि मान लीजिए चलो मैंने ये कहा कि ये दुनिया जो है वो सुप्रीम पावर ही ऑपरेट कर रहा है, तो आप ये कहेंगे कि सुप्रीम पावर जो गॉड है उसका फॉर्म क्या है, किस रूप में है वो? क्या वो किसी ह्यूमन के रूप में है? क्या वो प्रकाश के रूप में है? तो देखिए, जो सुप्रीम पावर है जिसको हम गॉड कहते हैं, दरअसल में हमारा जो ये नेचर है जिसको हम कुदरत कहते हैं, कायनात कहते हैं, सृष्टि कहते हैं, वो अपने आप में एक सुप्रीम पावर है और वही गॉड का दूसरा फॉर्म है। और इस दुनिया के एवरी लिविंग क्रिएचर में मैं ये कहना चाहूंगा कि प्रत्येक जीवित प्राणी में गॉड का अंश है। अब आप कहेंगे कि यार क्या अनाप शनाप जो मन में आ रहा है वो बोल रहे हो, तो ऐसा नहीं है। रुकिए, मैं आपको ये बात साबित करके बताता हूं कि कैसे एक लिविंग क्रिएचर जो है उसमें गॉड का अंश होता है। और ये जो सृष्टि, ये जो कायनात है, वो पूरी की पूरी अपने आप में एक सुप्रीम पावर है। तो देखिए, आपकी जो साइंस है उसकी एक सीमा है, एक लिमिट है, और जो सुप्रीम पावर है वो इन्फिनाइट है। वो कैसे कि मान लीजिए एक मादा है जिसको बच्चा नहीं हो रहा है, तो फिर आप कहेंगे कि हमारी साइंस ने इतना डेवलप कर लिया है कि हम ट्यूब बेबी बना लेंगे। तो आप ट्यूब बेबी बना सकते हैं, लेकिन जो ट्यूब बेबी आप बनाते हैं वो भी किसी मादा की बॉडी से अंडाणु और एक नर की बॉडी से शुक्राणु निकाल करके उनका निषेचन कराया जाता है और उसके बाद उसको वापस ह्यूमन बॉडी में अध्यारोपित करा जाता है। तो अगर आप एक नया क्रिएशन बनाना चाहते हैं, एक प्राणी, तो उसके लिए भी आपको उसी ह्यूमन बॉडी के कुछ पार्ट्स की जरूरत पड़ी। तो लेने के बाद वही आ गई कि एक लिविंग क्रिएचर जो है वही गॉड का अल्टीमेट एक हिस्सा है, एक अंश है। और अगर आप किसी ऐसे आदमी को देखें जिसको कि साइंस आज तक जीवित रख पाई हो, यानी हमारी साइंस इतनी डेवलप हो गई, लेकिन क्या कोई अमर हो पाया? क्या साइंस ने कभी किसी को मरने से रोक सकी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो जो सुप्रीम पावर है उसका जो अल्टरनेट सिस्टम है, उसके तहत अगर कोई प्राणी जीवित रहता है, जन्म लेता है, अपना जीवन यापन करता है और उसके बाद उसको जाना होता है, तो वहां पे जाकर भी आपकी साइंस फेल हो जाती है। लेकिन आप ये कहेंगे कि यार जीवन मरण तो कोई बात नहीं, एक सृष्टि का नियम हो सकता है। तो फिर वही बात हो गई कि मैं यही तो कह रहा हूं कि जो सृष्टि है, जो कायनात है, वही अपने आप में गॉड है। तो लेकिन फिर आपका एक क्वेश्चन निकल करके सामने आएगा कि चलो जीवन मरण की बात मत करो, आदमी के जीवन के बीच की बात करते हैं। और अगर कोई किसी के शरीर में कोई डिजीज हो जाता है, कोई बीमारी हो जाती है, तो मेडिसिन देने के बाद वो सही भी होता है। तो देखिए, बिल्कुल सही बात है। और यही तो मैंने कहा कि साइंस इज ओनली ए पार्ट ऑफ यूनिवर्स, इट इज नॉट हार्ट ऑफ यूनिवर्स। क्योंकि अगर साइंस इस यूनिवर्स का हार्ट होती तो आप किसी भी आदमी को जीवित रख सकते थे, उसको अमर रख सकते थे, लेकिन ऐसा साइंस नहीं कर सकी। अब यहाँ तक आते आते भी अगर आपके दिमाग में चीजें उस तरीके से कन्वर्ट नहीं हुई है, तो मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा। प्राकृतिक आपदाएं जो होती है, जिसको हम एक्ट ऑफ नेचर कहते हैं, तूफान, बाढ़ या फिर और भूस्खलन, बहुत सारी चीजें, क्या साइंस उनको रोक पाई? कभी भी नहीं। और आपने देखा कि बहुत बार ऐसी त्रासदी होती है कि आपकी साइंस कहीं टिकती नहीं है, क्योंकि वो जो अल्टीमेट सुप्रीम पावर है उसको जो करना होता है वो होता है। इसको आप किसी साइंस से डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि जो नेचर है वो अपने आप में बहुत पावरफुल है, इतनी पावरफुल कि जिसकी कल्पना ना किसी मीटर से मापी जा सकती है, ना आंखों से देखी जा सकती है, सिर्फ उसको अनुभव किया जा सकता है। अब आप ये कहेंगे कि यार बरसात होना कौन सी बड़ी बात है, हमारी साइंस ने तो आर्टिफिशियल रेन करा दी है। तो देखिए, हमारी साइंस आर्टिफिशियल रेन करा सकती है, लेकिन आपने बहुत बार देखा है कि हम करा तो लेते हैं लेकिन कभी उसको रोक नहीं पाते। इतना पानी गिर जाता है कि फिर बाढ़ फ्लड जैसे हालात हो जाते हैं। तो वही मैं कह रहा हूं कि साइंस की एक लिमिट है, साइंस इस यूनिवर्स का एक पार्ट है, ये बिल्कुल मानना पड़ेगा। लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि साइंस इज नॉट हार्ट ऑफ यूनिवर्स। एक और उदाहरण से समझ सकते हैं कि बहुत बार जो एपेडेमिक आती है, महामारियां, जैसे अभी पिछले सालों से हमने कोरोना को देखा, तो फिर कहां चली गई थी आपकी साइंस?
अगर आप यहाँ पर ये कहें कि हमने टीके लगवा लिए और जो बूस्टर डोज वगैरह लगवाया उससे हमने कोरोना पे पार पा लिया, तो शायद आपकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। हाँ, उससे कंट्रोल करा जा सकता है, लेकिन अगर कोरोना इतना नुकसान कर सकता है तो इसकी क्या गारंटी है कि भविष्य में ऐसी कोई महामारी ऐसी आ जाए जो किसी बूस्टर डोज आपका काम नहीं करे। ओबियसली कुछ ऐसे डिजीज आज भी हैं, कैंसर और एड्स वगैरह, जो अगर किसी को हो लिए तो फिर आपकी साइंस फेल हो जाती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, या फिर अगर हमको सोचें इनको तो हमको एक डिसीजन मिलता है कि वास्तव में जो सुप्रीम पावर है वो बहुत पावरफुल है। अब यहाँ तक आते आते अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो आपके दिमाग में एक कॉन्सेप्ट बना होगा कि ये जो इतना बड़ा यूनिवर्स है वो किसी सुप्रीम पावर के बिहाफ में चल रहा है, उसके कंट्रोल में हम सब लोग हैं। हमारी जो साइंस है वो एक हद तक अपना पार्टिसिपेट करती है, लेकिन उसकी एक लिमिट है। तो साइंस इस यूनिवर्स का एक पार्ट है और जो सुप्रीम पावर है वो इस यूनिवर्स का हार्ट है। अब इस चीज़ों को मैं समझता हूँ, जो तथ्य मैंने पेश किए उसके साथ आप रिलेट कर पाए होंगे। अब आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, आप खुल करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि हम एक दूसरे से वाद विवाद कर सकें, हमारे और विचार निकल करके सामने आए कि कुछ तथ्य जो शायद मैंने छोड़ दिए हैं वो आप पेश कर सकें। तो कमेंट सेक्शन में आपका स्वागत है। अगर आपको मेरी कॉन्सेप्ट थोड़ी बहुत भी पसंद आई है तो ऐसी रिसर्च करता रहता हूँ, मैं साथ में सोचता रहता हूँ, और मैंने सोचा कि क्यों नहीं आप तक ये बात पहुँचाई जाए। आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि इस तरह की चीज़ें आपको पसंद है तो। इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं विनोद कुमार।